3 दिन से पानी का एक घूंट ना पिला पाया। मैं शर्मिंदा हूं और ऊपर से तुम बात करती हो मैं इसे करबला के मैदान भेज दूं। ये मुझसे नहीं होगा, ये मेरे हसन की अमानत है, यादगार है मेरे भाई की। अल्लाह अकबर का, मैं इसको इजाजत नहीं दे सकता। आह निकली हजरत उम्मे फरवा की, कहने लगी काश आज मेरे सरताज होते तो मुझे यूं न टाला जाता। हाथ पकड़ा बेटे का, खेमे में आए। और साहिब जब कभी कोई जिंदगी में उलझन आती है ना तो अपने बड़े याद आते हैं, अपने जाने वालों की याद सताती है। खेमे में आके बैठ गई, आका हसन की याद में रोने लगी। दिल में ख्याल आया का कासिम का जी जरा करीब तो आओ। कहा क्या? का आखिरी वक्त में वालिद ने एक तावीज़ दिया था और कहा था इस तावीज़ को मेरे बेटे के गले में डाल देना। जब कभी मुसीबत में हो और कोई मसला आके फंस जाए, मसला ना सुलझता हो, यह तावीज़ खोल के पढ़ लेना, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। और साहिब अपनों को अपनी हर चीज़ याद दिलाया कर है। और वो तो निशानी थी हजरत हसन की। तावीज़ को देखा उम्मे फरवा को आका हसन की याद आई, हिचकी भर के रोई, तावीज़ को चूमा और जब खोला अल्लाह अकबर, तहरीर पड़ी, उठी। आका हसन के शहजादे हजरत कासिम का हाथ पकड़ा, पकड़ के आका हुसैन के पास आई हैं। कासिम कहते माँ कहाँ लेके जा रही हो? का चल बेटे इजाजत मिल गई है। का कैसी इजाजत? का चल तो सही। आई ने आने के बाद खत आका हुसैन के हाथ में दिया है। अल्लाह अकबर, अजीब मंजर था करबला का। जैसी मेरे हुसैन ने खत को देखा है, देखने के बाद भाई की तहरीर देखी आंखें बरसने लग जाती हैं। आज हसन की तहरीर ने हसन के जलवे दिखा दिए थे, आंखें बरसने लगी। उसमें लिखा हुआ था हुसैन करबला का मैदान होगा, मुहर्रम की 10 तारीख होगी, तेरा अकबर भी शहीद हो चुका होगा, तू सबको इजाजत देगा लेकिन मेरे कासिम को मत छोड़ देना। मैं तो करबला में नहीं होऊंगा लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे शहजादों को भी तेरी कदमों पे कुर्बान होने का मौका मिल जाए। हुसैन मेरे कासिम को भी इजाजत दे देना ताकि करबला के मैदान में जब आके तुम कहोगे नाना मैंने अपना अस्कर दीन के लिए दिया, मैंने अकबर दीन के लिए दिया, ज़ैनब कहे कि मैंने ओनो मोहम्मद दीन के लिए दिए, उम्मे फरवा भी कह सके आका मैं भी पीछे न थी, मैंने अपना कासिम दीन के लिए दे दिया था, अपना अब्दुल्ला दीन के लिए दे दिया था, अपना अबू बकर दीन के लिए दिया था, अपना उमर दीन के लिए दिया था। हसन जब सब पे एहसान करे तो इतना एहसान मुझ पे भी कर देना, मेरे कासिम को शहादत का दूल्हा बना के मैदान करबला भेज देना। अल्लाह अकबर। उसके बाद इजाजत मिली, हजरत कासिम सवार हुए, चलने लगे ना। अब माँ की बात सुन लो। माँ को लाल बड़े प्यारे होते हैं और फिर बेवा माँ को शोहर की निशानी कितनी प्यारी होती है। माथे चूम चूम के सुलाती है माँ, रातों को उठ उठ के देखती है माँ यतीम बेटे को। मगर कुर्बान जाओ अली के घराने पर। तैयारी कर ली ना हजरत कासिम ने। उसके बाद माँ ने आवाज दी कासिम। जी अम्मी। कहा बेटे मेरे करीब आओ। माँ क्या बात है? फरमाती बेटे मुझसे वादा कर। कहा माँ क्या? कहा तेरा नाम क्या रखा है मैंने? कहते माँ तूने मेरा नाम कासिम रखा है। क्या मतलब है कासिम का? माँ कासिम का माना आता है तकसीम करने वाला। बेटे आज माँ कुछ कहना चाहती है। कहा माँ कहो क्या कहना चाहती है? कहने लगी बेटे करबला के मैदान में जाना, पहली बात जब कोई पूछे तू है कौन तो बेटे ये मत कहना मैं हुसैन का भतीजा हूं। माँ फिर क्या कहना? तो बेटे ये कहना मैं आका हुसैन का गुलाम हूं, हम उनके दर के नौकर हैं, वो हमारे आका हैं। अल्लाह अकबर। ये माँ का सबक है। बेटे भतीजा मत कहना, उनका नौकर बताना। माँ दूसरी बात कहने लगी बेटे तेरा नाम कासिम है, या तो लश्कर को काट के आना है या फिर कट के आना। ये माँ का सबक है। माँ ने जब ये सबक पढ़ाया बेटा सवार हुआ, करबला के मैदान के लिए रुखसत हुए। माँ ने माथा चूमा, भेजा। हजरत कासिम गए। सबसे पहले हजरत कासिम ने जाके कहा आओ हसन के बेटे का मुकाबला करो। जरा तवज्जो से सुनना।
अगर किसी का उस्ताद काबिल होता है ना तो शागिर्द को उस्ताद पे नाज होता है। उम्र 18 साल से भी कम थी हजरत कासिम की, अभी दाढ़ी के बाल निकल रहे थे, इतनी कम उम्र थी। अमर इब्न साद ने अरज़क की तरफ देखा कि चल जा किस्सा निपटा के आ। वो फख्र से कहने लगा इस बच्चे के मुकाबले में मैं जाऊं, मेरी पहलवानी के तो चर्चे हैं। ये कह के उसने कहा फिर कहा इसके लिए मेरा छोटा बेटा काफी है। उसने छोटा बेटा भेजा, वो गया हजरत कासिम के सामने जाके कहने लगा ओ बच्चे तू जानता नहीं मेरा बाप अरज़क है। आप मुस्कुरा के कहने लगे अगर तेरा बाप अरज़क है तो फिर मेरा बाप भी हसन है। कहने लगा मेरे बाप की शुजाअत के चर्चे पूरी दुनिया में हैं और मेरा उस्ताद मेरा बाप है। मुस्कुरा के कहने लगे अगर तेरा उस्ताद तेरा बाप है तो फिर मेरा भी उस्ताद गाजी अब्बास है। कम नहीं है हम भी, का मुकाबला कर, तलवार निकाल हमला कर। मुस्कुरा के कहने लगे हमने किसी पे हमला करना नहीं सीखा है, हम तो दिफा करते हैं, चल तू हमला कर। उसने तलवार संभाली, अरज़क के बेटे ने 42 वार किए। कितने? लगातार 42 वार किए और हसन के शेर ने हर वार बचाया, ढाल पे संभाला। जब बार वार करते 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 थक गया, मुस्कुरा के कहने लगे तेरे वार पूरे हो गए, अब हसन के बेटे की बारी है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, किसी की नजर ना लग जाए भाई। हाँ बोलते रहिए, अगर नजर लग गई तो फिर उतरेगी। अगर नजर का डर है तुम बंद कर लीजिए, और नहीं है तो जरा कह दें या हुसैन। 42 वार किए, फरमाने लगे अब मेरी बारी है। उसके बाद जब अली के शेर ने तलवार निकाली और पलट के पहला वार किया तो तलवार ने पहले ढाल काटी, फिर गर्दन के पास से तलवार पड़ी और काटते काटते बदन को पार करते हुए घोड़े की कमर में उतार दी। पहली तलवार में 2 टुकड़े कर दिया, घोड़ा भी जमीन पे तक। आवाज दी नारे तकबीर, ये सदा बुलंद हुई है अल्लाहु अकबर। अरज़क लाल पीला दूसरा बेटा भेजा, यही अंजाम तीसरा बेटा भेजा, यही अंजाम चौथा बेटा भेजा, वो भी काट दिया। अल्लाहु अकबर। इधर कासिम की तलवार चल रही है, उधर गाजी टीले पे खड़े होके देख रहे थे। जब ये शुजाअत देखी है ना कासिम की, तोड़ करके गए, आका हुसैन का हाथ पकड़ के कहते हैं आका आइए तो सही, अपने कासिम की शुजाअत तो देखो, बहादुरी तो देखो। 4 बहादुर काट दिए हैं और अभी तक कोई जख्म नहीं खाया है। आका हुसैन जब आए हैं टीले पर, सामने अरज़क खड़ा था, गुस्से में लाल पीला था। कहने लगता है कासिम तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तूने मेरे बेटों को काट डाला, तेरी हिम्मत हो गई है, तू जानता नहीं तेरे सामने कौन खड़ा है, अब तुझे तेरी औकात पता चलेगी। मुस्कुरा के कहते हैं आ तो सही, मुकाबला कर, अगर छठी का दूध याद ना दिला दूं फिर अली का शेर ना कहना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मुकाबला कर, अगर छठी का दूध याद ना दिला दूं तो फिर अली का शेर ना कहना। दिल में आ गया तेरी औकात क्या है। आप मुस्कुरा के कहने लगे गवार तुझे अभी तक घोड़े की जीन कसनी नहीं आई और बहादुरी की डींगे मारता है। उसने जब जीन की तरफ देखा, अली का शेर झपटा, ऐसा वार किया उसके भी 2 टुकड़े हो गए। हजरत अब्बास ने नारा लगाया, कहने लगे वाह कासिम वाह, शाबाश कासिम शाबाश। इधर तो अब्बास कह रहे थे शाबाश कासिम, इधर आका हुसैन ने आवाज दी कासिम ठहर जाओ, हम यहाँ पे गर्दने काटने नहीं आए बल्कि मुस्तफा का दीन बचाने आए हैं। यहाँ शुजाअत दिखाने नहीं बल्कि सब्र दिखाने
आए हैं। खबरदार, अगर तुम्हारी तलवार चलती रही तो फिर खैरियत नहीं है। दावे के साथ कहता हूँ, किसमें जुर्रत थी अली के शेरों का मुकाबला कर लेता। ओ खुदा की कसम, अगर हुसैन इजाजत देते थे तो अब्बास की तलवार एक तरफ, हुसैन की तलवार एक तरफ, तनहा कासिम काफी था जो 22,000 को काटने के बाद तारीख जब लिखी जाती दुनिया कह देती कासिम वो है कि जिसने करबला के मैदान में 22,000 को काट के यजीद के महल पे हुसैनियत का परचम लहरा दिया। लेकिन रोक दिया हुसैन ने, कासिम नहीं, हम यहाँ दिफा करने आए हैं, लोगों का खून बहाने नहीं आए। तलवार रुक गई हजरत कासिम की, और फिर उसके बाद जालिमों ने तीरों की बारिश कर दी। चले भुने बैठे थे, तीर लगे अली के शेर के। माँ ने सबक पढ़ाया था, बेटे बदन पे कितने भी तीर लग जाएं, जबान पे आह ना आ जाए, जबान पे आग ना आ जाए। जब तीर लगता था कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, जब तीर लगता था कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा बदन जख्मों से चूर चूर। अल्लाह अकबर कहते हैं, चचा मुझे संभालो। ये कह के जब ज़मीन की तरफ आने लगे हैं, अल्लाह अकबर, यजीदी झपटे, दाने घोड़े बाईं जानिब, बाएं घोड़े बाईं जानिब, चारों तरफ से घोड़ों ने घेरा। हजरत कासिम के जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े किए गए। अल्लाह अकबर, मिट्टी में मिलाया गया उनके जिस्म को, कहीं पे उनका लाशा नजर नहीं आ रहा था। जब मेरे हुसैन आए हैं करबला के मैदान में, आवाज़ देते हैं कासिम कासिम कासिम, कोई आवाज़ नहीं आती है। अल्लाह अकबर परेशान हो गए, या अल्लाह मेरा कासिम कहाँ चला गया। वापस जाऊंगा, मुझसे इनकी माँ पूछेंगी कासिम कहाँ है, तो क्या जवाब दूंगा। अल्लाह अकबर, आपने निगाह आसमान की जानिब उठाई, आवाज़ आती है हुसैन परेशान ना हो, कान लगा के सुन, जहाँ जहाँ कुरान की आवाज़ आती होगी वहीं वहीं कासिम के जिस्म के टुकड़े होंगे। मेरे हुसैन ने अपनी चादर बिछाई है, जो मुस्तफ़ा की चादर आपके कांधे पे थी, ज़मीन पे चादर बिछाई है, कान लगा के सुना है। कहीं से सूरे यासीन की आवाज़ आ रही है, कहीं से सूरे रहमान की आवाज़ आ रही है, कहीं से सूरे वाक़िया की आवाज़ आ रही है, कुरान की तिलावत की आयतों की आवाज़ें आ रही हैं। जहाँ आवाज़ आती थी हाथ डालते थे, जिस्म का कोई टुकड़ा मिल जाता था। आपने एक एक करके टुकड़ा चुना, चुनने के बाद अपनी चादर में रखा है। और यार कभी देखा होगा रोडों पे हादसे होते हैं, जब एक्सीडेंट के बाद लाशें बिखर जाती हैं तो लोग उनसे चेहरे मोड़ के चले जाते हैं, कोई उठाने वाला नहीं होता है, अपनों की हिम्मत नहीं होती है उन्हें देखने की। अल्लाह अकबर, कह दिया जाता है माओं को दूर रखो, बहन को भाई के लाशे से दूर रखो, बाप को दिखा मत देना कलेजा फट जाएगा। ये हालात हादसों की होती है। फिर हुसैन की तो आखिरी हसन की निशानी है, जिस्म के करबला में टुकड़े हो गए हैं। मेरे हुसैन कुरान की तिलावत सुनते जा रहे हैं, बदन के टुकड़े चुनते जा रहे हैं। जब इकट्ठे कर लिए जिस्म के सारे टुकड़े, आपने गठरी नुमा चादर को पकड़ा, कमर पे डाला है। अल्लाह अकबर, लेकर के खेमे की तरफ आए हैं। हर लाश आपने हर आने वाले शहीद को उसके खेमे तक पहुंचाया है। लेकिन जब कासिम को लाए हैं तो अब ये हिम्मत नहीं थी कि उम्मे फरवा के खेमे तक पहुंचा दिया जाए, हिम्मत न थी कि उम्मे फरवा को बताया जाए तुम्हारा बेटा शहीद हो चुका है। बल्कि आप हजरत कासिम के जिस्म को जो गठरी में बांध के लाए थे, अपने खेमे के अंदर ला के अपने आगे रख के बैठ जाते हैं। अल्लाह अकबर, अभी बैठे थे कि हजरत सकीना आ जाती हैं, आके कहती हैं बाबा, हर शहीद तो करबला के मैदान से वापस आ गया है, फिर मेरा भाई कासिम क्यों नहीं आया है? क्या आप कासिम को नहीं लेके आए हैं? मेरे हुसैन की आंखें बरसने लग जाती हैं। उसके बाद फरमाते हैं बेटी जाओ अपनी बड़ी अम्मी के पास चले जाओ, उनसे जाके कह दो बाबा बुला रहे हैं। हिम्मत न थी कि उनके खेमे तक पहुंचाया जाए हजरत कासिम के जिस्म को। अल्लाह अकबर, हजरत उम्मे फरवा आई हैं, आने के बाद बैठ जाती हैं। अल्लाह अकबर, जैसी आके बैठी ना तो हजरत हुसैन फरमाते हैं उम्मे फरवा, क्या तुम ये नहीं पूछोगी कि तुम्हारा कासिम कहाँ है? आपने गठरी की तरफ इशारा करके फरमाया मुझे पूछने की जरूरत नहीं
है, मेरा कासिम ये है। आपने फरमाया उम्मे फरवा तुम्हें कैसे पता चला ये कासिम है? मुस्कुरा आपने जैसी इतना सुना है आपकी आंखें बरसी, आप रो के कहती हैं हुसैन माएँ तो बेटों को खुशबू से पहचान लिया करती हैं, माएँ लाल को खुशबू से पहचान लेती है, खुशबू बता रही है मेरा कासिम इसी गठरी में मौजूद है। अल्लाह अकबर, जब हाथ बढ़ाने लगी है और उसके बाद गठरी खोली है, तलाश कर रही है, कहीं बाजू नजर नहीं आ रहा है, कहीं चेहरा नजर नहीं आ रहा है। आपने गठरी को बोसा दिया है। अल मुख्तसर ये है कि शहादतें होती रही, आखिर में मेरा हुसैन जब करबला के मैदान की तरफ चलने लगा, आप अपने खेमे में तशरीफ लाए हैं, आप कुछ याद करके रोने लगे, जैसी कुछ याद करके रोए हैं। अल्लाह अकबर, एक खातून आगे बढ़ी हैं, पढ़ने के बाद कहती हुसैन क्यों रो रहे हैं? आका हुसैन कहते हैं कि जब कासिम गए माँ ने तैयारी कराई है, अब्बास गए माँ ने तैयारी कराई है, ओनो मोहम्मद गए माँ ने तैयारी कराई है, हुसैन जा रहा है लेकिन तैयारी कराने वाली फातिमा नजर नहीं आ रही है। काश मेरी माँ फातिमा होती, आज हुसैन को तैयारी करा देती। अल्लाह अकबर, सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी हैं, अपने भाई हुसैन को तैयारी कराई है। जब तैयारी के बाद जाने लगे हैं, हजरत इमाम हुसैन आगे बढ़े, आपने बहन की कलाइयों को बोसा दिया है। सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी हैं, आपने भाई के गले को बोसा दिया है। आका हुसैन कहते हैं ज़ैनब आज आपने खिलाफ दस्तूर हमारे गले को बोसा दिया है, आज तक तो कभी गला नहीं चूमा। आप कहती हैं भाईजान आपने भी तो आज तक ज़ैनब की कलाई नहीं चूमी है, फिर आज किस लिए कलाई चूमी है? जब इतना सुनते हैं आप फरमाती हैं भाई हसन भाई हुसैन आप बताइए आपने ज़ैनब की कलाई क्यों चूमी है? फरमाते हैं ज़ैनब मुझे मालूम है मेरी शहादत के बाद तुम्हारे हाथों में हथकड़ी पहनाई जाएगी, कल इन कलाइयों को चूमने के लिए हुसैन मौजूद नहीं होगा, इसलिए आज पहले पहले चूम रहा हूँ। इस कलाई पर मुस्तफ़ा के दीन के लिए निशान पड़ेंगे रस्सियों के, आज मैं ज़ैनब की कलाई चूम रहा हूँ। मगर तुम भी तो बताओ तुमने हुसैन का गला और सीना क्यों चूमा है? कहते हैं हुसैन कल जब तुम्हारा लाशा पड़ा होगा उस वक्त में इनके घोड़े दौड़ेंगे, उस वक्त ज़ैनब कैद कर ली जाएगी, इसलिए पहले पहले हुसैन आपके सीने को चूम रही हूँ। ये कह करके आपने आका हुसैन को रुखसत किया है। मेरे हुसैन सवार हुए घोड़े पर, आपने मुर्तजिस को 11 मरतबा कहा चल, लेकिन घोड़ा है कि चलने का नाम नहीं ले रहा है। जब घोड़ा अपनी जगह पर रुका रहा, आपने अब जरा तवज्जो कीजिए, आपने अपने घोड़े से कहा चलता क्यों नहीं है? उसने घोड़े ने क्यों गर्दन उठाई, हुसैन के खेमे की तरफ देखा और देख के ज़बाने हाल से कहता है हुसैन में हुसैनी हूँ यजीदी तो नहीं हूँ, देख तो सही खेमे की तरफ। मेरे हुसैन ने खेमे की तरफ देखा, हुसैन की 7 साल की शहजादी हजरत सकीना खेमे के सामने खड़ी हैं और इशारा करके कहती हैं बाबा जरा एक बार आ जाइए, मुझे कुछ बात करनी है। आका हुसैन ने इतना सुना और देखने के बाद वापस पलटे, हजरत सकीना के पास आए, बेटी क्या बात है? अल्लाह अकबर, आज बंदा परदेश जाया करता है, अपनी बच्ची को 1000 तसल्ली दे के जाता है, कितने बहाने बना के जाता है, लेकिन कभी कभी बच्चे फिर भी सामने आ जाते हैं तो आंसू निकल आया करते हैं। अगर बहनें भाइयों के रास्ते में आ जाती हैं, भाई हमें छोड़ के ना जाइए, कब आओगे? तो बहनें तड़प जाया करती हैं, ओ यार तू तो आने के लिए जा रहा है, तब तेरे बच्चों का ये हाल है। मगर हुसैन तो कभी ना आने के लिए जा रहा है, हुसैन हमेशा के लिए जा रहे थे। बेटी ने यूं बाजू फैलाए, बाबा एक बार जरा नीचे आ जाइए। मेरे हुसैन ने घोड़े को बढ़ाया है, पहुंचे हैं खेमे के पास, सकीना ने इशारा किया बाबा जरा नीचे आइए। आपके दिल में ख्याल आया हुसैन आज जा रहे हो, आज के बाद ये सकीना से मुलाकात नहीं होगी, आज सकीना की आखिरी मुलाकात है, आज सकीना से इतना प्यार करना है, इतना प्यार करना है कि बेटी को सीने से भी लगाऊंगा, बेटी के लबो रुखसार को बोसे दूंगा, इसकी पेशानी चूमूंगा। क्या क्या हसरत न थी हुसैन के सीने में। लेकिन जब सवारी से उतर के आए हैं साहिब, बेटी की तरफ बाजू फैलाए हैं, बेटी भी हुसैन की बेटी थी, कहती बाबा तकलीफ ना करें, सुबह से 71 लाशें उठा चुके हो, अब बेटी को उठाने का बोझ का बर्दाश्त करने की जरूरत ना करें, बाबा इतना कीजिए, ऐसे झुक जाइए जैसे बंदा रुकू में झुक जाता है। बेटी क्या करोगी? कहा बाबा मुझे माथा चूमना है, मुझे मालूम है आज कोई तुझे प्यार करने वाला नहीं है, आज मैं चाहती हूँ मैं खुद से तुम्हें प्यार करूँ। मेरे हुसैन हालत रुकू में आए हैं, हजरत सकीना ने माथा चूमा है, हुसैन खामोश हैं, दाना रुखसार चूमा है, हुसैन खामोश हैं, बायां रुखसार चूमा
चूमा है। हुसैन खामोश है, हुसैन के लबों को चूमा सकीना ने, हुसैन खामोश रखे, गले को चूमा सकीना ने, हुसैन खामोश रखे, लेकिन जब सीने को चूमा है सकीना ने, अब हुसैन खामोश ना रह सके। फरमाते सकीना इतना प्यार क्यों कर रही हो, किस लिए इतना प्यार कर रही हो? अल्लाह अकबर। बेटी कहती है बाबा मैंने जो इतना प्यार किया है ये बिला वजह नहीं किया, बल्कि आपके माथे को चूमा, ये नाना मुस्तफा